हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का वी बिट। ये हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये सामने आएगा बोला गया है। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या कुछ प्रोसेस रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। ये तो हमारा राइट हैंड साइड बन के आएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा लिया। इसको हम बना लेते हैं LHS, ठीक है। ये बन गया हमारा LHS। तो मैं क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो आएगा पहले शुरुआत कहाँ से करने वाला हूँ, इससे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो ब्रैकेट है जो ओपन जब करूँगा तो क्या आएगा, b² + c² + 2bc आएगा, ठीक है। तो BC 2bc को हटाने के लिए ये जो कॉलम है ना, कॉलम 3 जो है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके अगर इसी में से अगर हम घटा लें तो यहाँ b² + c² रह जाएगा। तो वही ऑपरेशन हम करेंगे। तो पहला हमारा ऑपरेशन रहेगा C1 इज रिप्लेस्ड विथ C1 - 2C3, ठीक है। तो ये क्या बन के आएगा, ये इसको मैं ब्रैकेट ओपन करके लिखूँगा। आप लोग थोड़ा देखिएगा। ये बन जाएगा क्या, b² + c² + 2bc बनेगा नहीं। तो यहाँ बन जाएगा b² + c² + 2bc, ठीक है। माइनस में 2c3 है, मतलब 2 टाइम्स c3। c3 का एलिमेंट क्या है, bc। 2 टाइम्स मतलब 2bc - 2bc। आ रहा है ना समझ में। तो इसी तरह कॉलम 1 में सिर्फ ऑपरेशन लगाना है ना, कॉलम 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 3। तो कॉलम 1 के सारे एलिमेंट चेंज होगा। तो कॉलम 1 का सेकेंड एलिमेंट कैसे चेंज होगा, c² + a² प्लस क्या आता है 2ca आएगा। माइनस में 2 टाइम्स कॉलम 3 का एलिमेंट मतलब माइनस में 2ca। आ रहा है ना समझ में। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² 2ab - 2ab। आ रहा है ना। तो ये हमारा कॉलम 1 कंप्लीट हो गया। कॉलम 2 और कॉलम 3 में तो कुछ ऑपरेशन हुआ नहीं है, तो जैसा का है वैसा लिख लेना है। तो ये बन जाएगा a², ये बन जाएगा b², ये बन जाएगा c², यहाँ बनेगा bc ca ab, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही ढंग से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा b² + c² रहेगा, यहाँ b² + c², ठीक है। नीचे c² + a², फिर उसके नीचे a² + b², ठीक है। ये हमारा कॉलम 1 रेडी हो गया। उसके बाद कॉलम 2 a², b², c², फिर bc, फिर ca और ab, ये आ गया। अच्छा देख रहे हैं ना। तो अब हम और एक ऑपरेशन लगाएंगे। ये हमारा कॉलम 1 है, ठीक है। इसके साथ हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये बन जाएगा a² + b² + c²। यहाँ c² + a² है, इसके साथ b² जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, a² + b² + c²। यहाँ भी वैसे ही a² + b² + c², ठीक है ना। तो वो हमारा अगला ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। तो कॉलम 1 अगेन रिप्लेस्ड विथ कॉलम 1 + कॉलम 2। तो थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे कि b² + c² + a² होने वाला था, तो हम लिखेंगे a² + b² + c²। अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो a² + b² + c², ये हमारा पहला टर्म आ गया। कॉलम 1 का पहला लिख लेते हैं, ठीक है ना। कॉलम 2 के साथ ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ भी a² + b² + c² रहेगा। a² + b² + c² आ गया, और नीचे भी आएगा a² + b² + c²। ये हमारा हो गया कॉलम 1 रेडी। कॉलम 2 में कुछ ऑपरेशन हुआ नहीं है, तो कॉलम 2 को जैसा है वैसा लिख लेना है। a² b² c² bc ca ab हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, a² + b² + c² जो है ना, इसको हम बाहर कॉमन ले जाएंगे। किसके अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, ठीक है ना।
तो वो हमारा अगला काम रहेगा। आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो अगर स्क्रीनशॉट उलट पुलट हो गया, आगे पीछे हो गया तो गए काम से, ठीक है ना। टेकिंग, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन एलोंग कॉलम 1 एलोंग C1, तो ये तो बाहर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चला है, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रहेगा 1 1 1, यहाँ रहेगा ए स्क्वायर, यहाँ रहेगा बी स्क्वायर, यहाँ रहेगा सी स्क्वायर, और फिर बी सी सी ए बी, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक रो हमें तो दिख रहा है कॉलम 1 1 प्रेजेंट है, तो इन दोनों टर्म में जीरो लाना हमको थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, हम और एक ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 इज रिप्लेस्ड विथ रो 1 माइनस रो 2 कर सकते हैं। और एक ऑपरेशन भी हम लगा सकते हैं, रो 2 इज रिप्लेस्ड विथ रो 2 माइनस रो 3 लगा सकते हैं, तो बन जाएगा, देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रो 1 माइनस रो 2 मतलब 1 माइनस 1, तो ये पहला बन जाएगा 0। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए, रो 1 के एलिमेंट से रो 2 का एलिमेंट घटाना है ना, तो ये बन जाएगा, ठीक है। रो 2 में भी एक ऑपरेशन हो रहा है, रो 2 माइनस रो 3, मतलब रो 2 के एलिमेंट के साथ रो 3 का एलिमेंट घटा लेना है, तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ सी ए माइनस ए बी, ठीक है। और रो 3 में कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, इसीलिए हम रो 3 का जैसा का वैसा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 सी स्क्वायर ए बी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जो हमें डिटर्मिनेंट में जो हमें इम्पोर्टेंट था, किसी भी रो या कॉलम में हमें मैक्सिमम जीरोस चाहिए था, तो हमें मिल गया। कॉलम 1 में हमें मैक्सिमम जीरोस, 2 जीरोस प्रेजेंट हैं, तो कॉलम 1 के अलॉन्ग अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द सामने आएगा। तो वही है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको थोड़ा हम एक्सपांड करते हैं, थोड़ा खोलते हैं इसको, 0 0 1, इसको मैं अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो सकता है, बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं इसे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी अगर मैं कॉमन ले जाऊँ तो बी माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए अगर मैं कॉमन ले जाऊँ तो सी माइनस बी लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ ए बी लिख सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं होगा तो ये लिखने से। तो इसको हम हटा लेते हैं। अब हम थोड़ा स्टेप में मैनिपुलेशन करेंगे। यहाँ a माइनस बी है ना, तो इसको भी हम a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसका पोजीशन इंटरचेंज कर लिया तो यहाँ इस प्लेस को भेज दिया a और इसमें लिख लिया a, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, होता है ना, आप लोग पढ़ा होगा। a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ b माइनस a। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी और माइनस इंटू माइनस प्लस a, तो a माइनस बी बन जाएगा। हो रहा है ना। तो वो जो मैनिपुलेशन का जो बात मैंने बोला था, वो मैनिपुलेशन यहाँ से हो रहा है। b को भेज दीजिए यहाँ और c को भेज दीजिए यहाँ, क्योंकि यहाँ b माइनस सी कॉमन जाने वाला है रो 2 में, रो 1 में a माइनस बी कॉमन जाने वाला है, और यहाँ रह जाएगा कितना, माइनस a, ठीक है ना। तो यही बात हम करने वाले हैं, टेकिंग a माइनस बी एंड
बी माइनस सी कॉमन along रो 1 एंड रो 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी आया रो 1 में से, बी माइनस सी आया रो 2 में से। तो डिटर्मिनेंट में क्या रह गया, 0, ए प्लस बी और यहाँ रहेगा माइनस सी, 0 बी प्लस सी और यहाँ रहेगा माइनस सी, यहाँ रहेगा 1 सी स्क्वायर ए बी, ठीक है। अब थोड़ा इजी दिख रहा है, हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं कॉलम 1 के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो ये लिखने के बाद एक्सपांडिंग, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट, थोड़ा लिख लेना, एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट along कॉलम 1। ठीक है, तो ये पोजीशन प्लस लेता है तो प्लस के अकॉर्डिंग हम एक्सपांड करेंगे, तो ये बन के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी, ये बी माइनस सी, ये बन जाएगा इंटू 1 डिटर्मिनेंट ए प्लस बी, ये बन जाएगा माइनस सी, ये बन जाएगा बी प्लस सी, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस सी। बन के आएगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आएगा ए माइनस बी, यहाँ आएगा बी माइनस सी, और ये बन जाएगा माइनस ए इंटू ए प्लस बी, माइनस में माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये बनेगा, ठीक है। क्या कुछ आता है देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी, और ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये बन के आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ आएगा अगर बी में कॉमन ले गया तो प्लस बी में अगर कॉमन ले गया तो सी माइनस ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने लिख सकता हूँ सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस बी सी माइनस ए, हो सकता है ये सब। आपको थोड़ा अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस जो दिया रहता है इसमें थोड़ा आपको मैनिपुलेशंस आना चाहिए, मोड़ तोड़ के आपको आंसर निकालना आना चाहिए, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सारे बनेंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें आएगा ए माइनस बी माइनस सी, अगर सी माइनस ए में कॉमन ले गया, सी माइनस ए अगर मैं कॉमन ले गया तो इसमें रहेगा सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए, और इसमें रह जाएगा बी प्लस बी। तो हमारे जो आंसर जो हमें चाहिए था इसको अगर थोड़ा हम रीअरेंज करके लिख लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, आंसर आ चुका है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी आया था ना, तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बन जाए, और उसके बाद हम लिख लेंगे ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। यही तो था हमारा RHS ना, तो ये बन गया हमारा RHS, तो प्रूफ्ड। तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा LHS RHS के बराबर हो गया, LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। इसी के साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम इसके बराबर दिखाना है।
ठीक है ना। तो एक ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 रिप्लेस्ड विथ रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो रो 1 के कॉलम के जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ बी है तो ये सब ऐड होने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा इसमें, बी प्लस सी। तो यहाँ बी देख रहे हैं, यहाँ बी देख रहे हैं, तो 2b होगा, 2c होगा, 2a होगा। तो ऐड कर लेते हैं, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। b प्लस सी, फिर इसके साथ ऐड होगा प्लस c प्लस a, फिर इसके साथ ऐड होगा प्लस a प्लस b। इसी तरह आप लोग को ऐड करना है ना रो 1 में जितने हैं। तो यहाँ बन जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। यहाँ बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। रो 2 जैसा का है वैसा रह जाएगा, c प्लस ए, बी प्लस सी, यहाँ रह जाएगा b, यहाँ a प्लस बी, यहाँ c प्लस ए, यहाँ रह जाएगा c। तो ये बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c है, 2a प्लस 2b प्लस 2c और a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए हैं ना, तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c ये बन गया। ये भी बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, और बाकी जैसा का है c प्लस a प्लस b, b प्लस c प्लस a, यहाँ b c लिख लेना है। हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ ए बी सी 2 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ ए बी सी हम कॉमन ले सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले गया तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ मैं 2 कॉमन ले गया तो ये भी बन गया a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पहले से a प्लस बी प्लस सी प्रेजेंट है, और फिर c प्लस a, b प्लस सी, b, a प्लस बी, c प्लस ए, c। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, रो 1 के अलॉन्ग हम a प्लस बी प्लस सी को हम बाहर लेके चलते हैं। ठीक है, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन along रो 1। ठीक है, तो आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी और डिटर्मिनेंट में रह जाएगा 2 2 1। सेकेंड रो c प्लस ए, b प्लस सी, b। थर्ड रो a प्लस बी, c प्लस ए, c। हो गया। इसके बाद हम किसी रो या कॉलम में ऑपरेशन लगा के मैक्सिमम जीरोस लाने के प्रयास करेंगे। ठीक, तो कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और एक कॉलम 2 इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है ना, तो बन के आएगा a प्लस बी प्लस सी, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 मतलब 2 माइनस 2 0, c प्लस ए माइनस बी प्लस सी, तो c प्लस ए माइनस में b प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी माइनस c प्लस ए। ठीक है, कॉलम 2 में क्या होगा, 2 माइनस 1 तो 1 1, b प्लस सी माइनस बी, c प्लस ए माइनस सी। ठीक है, 1bc। कॉलम 3 में कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है तो 1bc हो गया। इतना तो समझ में आ गया ना। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस सी, थोड़ा
सॉल्व करने की प्रयास करते हैं इसको। 0, अगर ये ब्रैकेट हम अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, c प्लस ए, यहाँ माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, ये माइनस सी प्लस सी के साथ कट जाएगा और रह जाएगा हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। इसमें ब्रैकेट ओपन, ये माइनस सी माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, b माइनस सी हो गया। इसमें प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 1 सी, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, ए, 1 बी सी हो गया। अब इसको हम अगर 0 बना सकें तो हमारा काम बन जाएगा। देखते हैं, प्रयास करते हैं। कॉलम 2 को रिप्लेस करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा 0, a माइनस बी, b माइनस सी, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, c माइनस बी, और ये a माइनस सी, a माइनस सी, c माइनस बी, 1 बी सी, 1 बी सी, ठीक है। अब हम रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग रो 1, एक्सपांडिंग अलॉन्ग रो 1, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी 1, ये तो पॉजिटिव साइन लेता है, तो इंटू 1 डिटर्मिनेंट, इसका रो इसका कलम छोड़ देना है, तो a माइनस बी, c माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी हो गया। एक्सपांड कर लेना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस सी माइनस b माइनस सी इंटू c माइनस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी इंटू सी, मतलब माइनस बी सी, माइनस बी इंटू माइनस बी, मतलब प्लस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस सी इंटू सी, तो बन गया सी स्क्वायर, सी इंटू माइनस बी मतलब माइनस बी सी। कितना आएगा? कुछ कटेगा क्या, कुछ देख लेते हैं। नहीं कट रहा कुछ, तो ए सी बी सी कुछ कटेगा ना, यहाँ प्लस बी सी माइनस बी सी कट गया, तो बाकी जैसा का है वैसा लिख लेना है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी लिख लेते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है ना। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसको आप देखकर आप पहचान सकते हैं ये एक अलजेब्रा का फार्मूला है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये किसका फार्मूला है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला है, ठीक है। और ये हमारा था RHS, इसको हमें प्रूव करना था ना, ठीक है। तो हम अब लिख सकते हैं, सो इसको हमें प्रूव करना था, तो हमें प्रूव कर लिया। तो फाइनली हम लिखना है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर लिया। मिलते हैं अगले पार्ट में, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का V ट्रिपल ए।